बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हूँ लूटन में। आज ये कश्मीर रैली का एहतमाम किया गया है पूरे बरतानिया में, ख़ासतौर पर बर्मिंघम से एक बड़ा काफ़िला यहाँ लूटन आ रहा है। और इसके बाद ये कार रैली, कश्मीर कार रैली जो है ये लंदन की तरफ यहाँ से अपना सफ़र यहाँ से जारी रखेगी। इस रैली का मकसद कश्मीर के अंदर गुज़श्ता एक साल से जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है उसको हाईलाइट करने के लिए, और इस जमहूरी मुल्क को जहाँ जिसमें हम रह रहे हैं बरतानिया में, और यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ की जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको ये बताने के लिए आज की ये कार रैली का एहतमाम किया गया है, ताकि लोगों को और बैरून दुनिया को इंटरनेशनली ये बताया जाए लोगों को कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गुज़श्ता एक साल से गर्म है उसमें आज तक बैरूनी दुनिया की तरफ से कोई वाज़ेह स्टेप क्यों नहीं लिया गया। और अगर उसके अंदर खारजा पॉलिसी किसी तरह से वो हमारे वकील की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या दीगर जो भी इस्लामी मालिक हैं जो कश्मीर के हवाले से सरगर्म हैं या अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्होंने अदा नहीं किया या जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया, तो उनको भी ये बावर किया जाए कि कश्मीरी, ओवरसीज़ कश्मीरी ख़ास तौर पर डायस्पोरा कश्मीरी जहाँ कहीं भी हैं वो अपने कश्मीरियों का दर्द महसूस करते हैं और करते रहेंगे और उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज ये कश्मीर रैली के चंद जो मोहतमिम हैं जिन्होंने ये इस कार रैली का एहतमाम किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, ओवरऑल तो ये तमाम कश्मीरी बिला तखसीस किसी सियासी जमात के, किसी एफिलिएशन के तमाम इसमें मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर इस कश्मीर रैली में आज यंग जो हैं बच्चे वो मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर ये भी हमें वाज़ेह करता है चलूँ कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि मैंने यहाँ आज देखा है कि यहाँ इसी बिरादरी के लोग जो हैं वो भी इस कार रैली में कश्मीरी की आवाज़ बुलंद करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ आसिफ शरीफ मौजूद हैं लूटन से। इन्होंने ये कार रैली जो है उसके ऑर्गेनाइज़र्स में से ये शामिल हैं। इनसे जानते हैं कि इस कार रैली का मकसद तो कश्मीर को हाईलाइट करना और कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत है उसको हाईलाइट करना है। किस तरह कौन लोग हैं, किस तरह आपने इस कार रैली को ख़ास तौर पर ख्याल किस तरह है कि कार रैली जो है उसको एहतमाम किया जाए? इससे पहले जलसे जुलूस होते रहे, रैलियाँ होती रही, लेकिन कार रैली और वो भी बर्मिंघम से यहाँ और यहाँ से लंदन जाएगी, यहाँ लूटन की हद तक फरमाइएगा कि किस तरह इसका एहतमाम किया गया। जी बहुत शुक्रिया इसरार साहब आपका। बुनियादी तौर पे हमारे कुछ साथियों ने ये आइडिया, उसमें हमारे एक साथी लंदन से जनाब ताशी साहब थे और उन्होंने जब मेरे साथ ये आइडिया डिस्कस किया तो हमें ये एक यूनिक सा आइडिया लगा, जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट जैसे आपने कहा होते रहते हैं और हम करते रहते हैं। हमने कहा कि इसको थोड़े से नई अपनी जो हम तहरीक है इसको एक नई डायमेंशन दें और नए तरीके से हम अपने इस मसला कश्मीर को उजागर करें पूरी दुनिया के सामने। तो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया और कार रैली की सूरत में हमने कहा जी कि हम पूरी दुनिया को इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में ख़ास करके जो गुज़श्ता एक साल से जो हमारे वो कश्मीरी बहन भाई जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू की जो सूरत हाल है, तो हम पूरी दुनिया को इस हवाले से उनको बताएं कि जो है ना वो वहाँ पे क्या जुल्म सितम हो रहा है। तो हमने ये यूनिक तरीका जो है ना वो किया और इसमें भरपूर हमारा जो खास करके। और फिर दूसरी बात यह है कि नौजवानों की चूँकि पार्टिसिपेशन कम होती थी तो यहाँ पे हमने नौजवानों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें इनकरेज किया। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद, बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और हम इंशाअल्लाह लंदन जाएंगे। बर्मिंघम से हमारे इस काफ़िले का आगाज़ हुआ है, अभी वो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। फिर यहाँ से हम लंदन की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह लंदन में हम वहाँ पे इसको कार रैली की सूरत में पूरी दुनिया को अपने आपके सामने जो है अपना इजाज़त रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत, बताइएगा आप भी इस रैली के हवाले से कि कश्मीर रैली, कश्मीर के झंडे को सरबुलंद करने के लिए और कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इसका एहतमाम किया गया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ख़ासतौर पर लंदन के अंदर जब ये रैली जाएगी यहाँ से गुजरकर, जिसके तमाम गाड़ियों के ऊपर कश्मीर का झंडा बुलंद है? इससे पहले सिर्फ नारे लगते थे और तकरीरें होती थी, लेकिन ये जो है खामोश एक तरह से रैली है और लोगों को एक खामोश पैगाम, खामोश और सिले लबों के साथ एक पैगाम देना है दुनिया को। इसका पैगाम का किस हद तक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ये कार रैली जो है और इससे पहले जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, धरने होते हैं, उन सब का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है उसको दुनिया को बताया जाए कि कश्मीर जो है वहाँ पर खून बह रहा है, वहाँ पर लोगों के इंसानियतों के जो है पामाली की जा रही है, वहाँ पर औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चों को जो है ज़बह किया जा रहा है, उनकी नाबीना बनाया जा रहा है, उनकी आंखें तबाह की जा रही है। तो इस सिलसिले के अंदर हम लोगों ने ये किया कि एक
कार रैली निकाला जाए, एक अछूती और अनोखा जो है एक कार्य किया जाए जिससे लोग मुतवज्जो हों और कश्मीर की तरफ जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी तरफ उनको पता चले कि कश्मीर के अंदर कोई पीस नहीं है, बल्कि जब से मोदी हुकूमत ने कश्मीर का खसूसी स्टेटस ख़त्म किया वहाँ और ज़्यादा जुल्म शुरू हो गया, वहाँ और ज़्यादा कत्लेआम शुरू हो गया। इसलिए हम आलमी बरादरी को मुतवज्जे करने के लिए, उनको शऊर बेदार करने के लिए, उनको झंझोड़ने के लिए, उनसे जो है दरख्वास्त करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से तो हमारी बात सुननी चाहिए। सही। कश्मीरी की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बरतानिया से जनरल सेक्रेटरी जनाब शबीर मलिक साहब मौजूद हैं। बताइएगा आज इस रैली में किस किस जमात के जो लोग हैं शामिल हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को आज देख सकते हैं तमाम रैली का क्या इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत शुक्रिया लाय साहब आपका। ये इस रैली किसी एक पार्टी की नहीं है, कोई आदमी ये क्लेम करे कि किसी एक पार्टी की नहीं, इसमें तमाम ब्रिटिश कश्मीरी और पाकिस्तानी लोग भी इसमें शामिल हैं और तमाम पार्टी के तकरीबन ऑल पार्टी के जो भी मेंबर हैं इसमें शामिल हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जब इतनी बड़ी कारों से बड़ी रैली लंदन में या जहाँ घूमेगी हमारे झंडों के साथ, तो उसमें लोग ये देखेंगे कि ये हमारे झंडे देखेंगे कश्मीर के। में ना सिर्फ कश्मीरी पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर से, और ना इसमें ये भी मैं वादे करता चलूँ, इसमें सिर्फ किसी मज़हब का कोई तल्लक नहीं है। कश्मीरी के अंदर जो जुल्म और जबर हो रहा है उसमें हर दर्द दिल रखने वाला फ़र्द जो है वो कश्मीरी की आवाज़ बुलंद कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त इस रैली के अंदर सिख भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या जज्बा लेकर आज कश्मीरियों के लिए कश्मीर का झंडा लेकर आज इस रैली में शामिल है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। आप क्या कहते हैं? जी सेम, मैं भी यही चाहता हूँ कि इंसाफ हो जाए। ये इसके अलावा भी गाड़ियों के अंदर इस वक्त क्योंकि रैली का आगाज़ हो चुका है, चलने जा रही है, तो ये सिख भाइयों की इस रैली के अंदर एक भरपूर शिरकत है और वो भी यही चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म और जबर हो रहा है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर हो रहा हो, चाहे वहाँ के दलित के ऊपर हो रहा हो, चाहे वहाँ के क्रिश्चियन के ऊपर हो रहा हो या सिखों के ऊपर हो रहा हो, कश्मीर के अंदर और ख़ास तौर पर भारत के अंदर सवाए हिंदू के कोई कम्युनिटी भी महफूज नहीं है। इसलिए भारत का असली और घिनौना चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए तमाम लोगों को बाहर आना होगा और बैरूनी दुनिया को जो सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से खामोश है और भारत के ऊपर दबाव नहीं बढ़ा जा रहा, जो तमाम इन कम्युनिटी के ऊपर जुल्म जबर हो रहा है, उसको उजागर करने के लिए उन तमाम जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं या इंटरनेशनल जो हुकूमतें हैं या जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उनको आंखें खोलनी होंगी और अपने बिजनेस से ऊपर होकर सोचना होगा और इंसानियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए सोचना होगा। जी, जैसा कि अभी इस बारे में गुफ्तगू हुई कि यहाँ इस रैली में किसी एक जमात के नहीं, किसी एक मकतबा फ़िक्र के लोग नहीं, बल्कि तमाम कश्मीरी जो दर्द दिल रखते हैं वो इस रैली में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की इस रैली को ये किस तरह देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आपने ये मौका दिया कि हम आपके चैनल की वसातत से पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। आज की जो रैली है ये ब्रिटिश डायस्पोरा कश्मीरी कम्युनिटी ने इसका एहतमाम किया, जो बिलखसूस जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारे बहन भाई जो है इंडियन ब्रूटैलिटीज़ का शिकार हैं, उनके साथ सोलिडारिटी के लिए आज की ये कार रैली इस बात का सबूत देती है कि वो हमारे जो कश्मीर की गलियों में पैलेट विक्टिम के बच्चे और इंडियन ब्रूटैलिटीज़ का शिकार मर्द व ख़वातीन, उनके साथ हम यहाँ से आवाज़ हक बुलंद करते हुए
इंडियन ब्रुटैलिटीज़ को एक्सपोज करने के लिए ये रैली का एहतमाम किया गया। हम तमाम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज़ादी की इस तहरीक में हम उनके साथ हैं, उनका बहने वाला खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह हम डायस्पोरा में जितने भी कश्मीरी हैं अपनी रहती सांसों तक उनकी आज़ादी की तहरीक को जारी और सारी रखेंगे। शुक्रिया। साबर गुल साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साबिक सदर हैं बरतानिया से, और इस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बरतानिया जो इनकी यूनिट है उसमें से। इनसे जानते हैं कि आज की कश्मीर रैली के अंदर साबर साहब मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ कश्मीरी नहीं, तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। मैंने भी बात की यहाँ पर सिख भाई भी शामिल हैं, और वो भी कश्मीरियों के लिए और उसके लिए बात कर रहे हैं जो जुल्म और जबर हो रहा है, जो इनह्यूमन सिचुएशन कश्मीर के अंदर है, जो ह्यूमैनिटी की जो तजलील की जा रही है कश्मीर के अंदर, उसका आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अभी सिख भाइयों से बात करूँ, उनका भी यही कहना है कि कश्मीर सिर्फ नहीं बल्कि भारत पूरे के अंदर सिर्फ हिंदू महफूज है, और इसके अलावा तमाम कम्यूनिटीज़ जो हैं उनके ऊपर जुल्म और जबर किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि बैरूनी दुनिया की आंखें क्यों बंद हैं भारत के इस तमाम जुल्म और जबर के बावजूद? भारत के ऊपर उस तरह की पाबंदियां नहीं लग रही, क्या इसमें सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट शामिल हैं या कुछ और भी है? देखें, इंसानियत का रिश्ता दुनिया में सबसे कॉमन है, और इसी की बुनियाद पे जहाँ भी ग्रास ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लोग बोलते हैं बिला रंग, नस्ल, मज़हब, कलर, और इसी तरह जम्मू कश्मीर भी इसी दुनिया का हिस्सा है, इसी यूनिवर्स के लोग हैं, और जो ग्रास ह्यूमन राइट्स वायलेशन बिल्कुल इंडियन और कश्मीर के अंदर हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता एक हफ़्ते में से 5 लोगों को जेलों के अंदर जो शहीद किया गया है, और 5 अगस्त के बाद एक बड़ी आबादी को जो है ना महबूस बनाया गया है इंडियन फोर्सेस ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों का, उन शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, उनका डिटर्मिनेशन है कि आज मसला कश्मीर दुनिया के कोने कोने में उजागर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आपने ये सवाल उठाया कि दुनिया के इंटरेस्ट हैं भारत के साथ, ज़ाहिर है भारत एक बड़ी आबादी का मुल्क है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, लोगों की एक बड़ी मंडी मौजूद है, वहाँ आपके उनके बिज़नेस इंटरेस्ट मौजूद हैं, और उसकी वजह से लोगों अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो आलमी दुनिया है वो भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही। यूनाइटेड नेशन में भी उसके ख़िलाफ़ कोई इस तरह के इक़दाम नहीं किए जा रहे कि वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनको ना किया जाए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की कोई पोजीशन भी नहीं है कि वो यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई टफ टाइम दे सके, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो मौजूदा इक़दाम जो जिसकी शुनीद आजकल अखबारात की ज़ीनत बन रही है कि वो गलगित के मामले में कोई इक़दाम उठाने जा रहे हैं, और अगर इस तरह का कोई इक़दाम उठाया गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये बानी अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। जो कश्मीर है वो बैटल फील्ड बन रहा है, कश्मीरी मर रहा है, सीज़ फायर लाइन के इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया की जो उनके है एक अपनी नाफकाना चेहरा, वो भी नंगा हो रहा है कि जहाँ उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं वो खामोश होते हैं, और जहाँ अगर उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो तो वहाँ उसको ह्यूमन राइट्स का इशू बनाते हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का इस वक्त इशू है वो कश्मीर के अंदर है। बेशक इस वक्त जो ओपन जेल है गुज़श्ता 1 साल से वो कश्मीर है, और कश्मीर के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जुल्म और जबर, बर्बरियत, वहाँ पर अगर इंसानियत की तजलील की असल तस्वीर है तो वो कश्मीर के अंदर है। और ये आज की नहीं बल्कि 70 सालों से 72 सालों से ये कश्मीर के अंदर चल रहा है। उसके लिए हमें तमाम को मुत्तहिद होना होगा, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। रैली इस वक्त लंदन की तरफ रवाना होने जा रही है। सारम राजा को देश परदेश के लिए फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम और नए बात के साथ। ओ बड़ा सब्सक्राइब DP चैनल।